साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में अपन ने एनोमर और एपीमर की बात कर ली थी। इसके अलावा म्यूटा रोटेशन की बात कर ली थी, परिवर्ती ध्रुवण गुणन की, और उससे पिछले क्लास में अपन ने दोस्तों जो ग्लूकोज होता है उसकी बात कर ली थी और उसकी अल्फा और बीटा जो फॉर्म थे उनके हार्वर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, और वो था मोनोसेकेराइड। दोस्तों आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे डाइसेकेराइड की। दोस्तों आप जानते हो डाइसेकेराइड क्या होते हैं। मैंने बताया था कि आपके जो डाइसेकेराइड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर यदि वो 2 शर्करा यूनिट देते हैं तो उन्हें क्या कहते हो आप, डाइसेकेराइड कहते हो। और दोस्तों जो डाइसेकेराइड की बात आई थी वहां पर मैंने बोला था कि एक प्रकार के ओलिगोसेकेराइड होते हैं और एलिगोसेकेराइड वो होते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों 2 से लेकर 10 तक आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट वो देते हैं। चलिए तो आज अपन बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड और आप बोलते हैं इसको डाइसेकेराइड। इसमें अपन डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ओलिगोसेकेराइड जानते हो, इसे कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन पर 2 से 10 यूनिट तक वो देते हैं, आपको शर्करा यूनिट देते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। और डाइसेकेराइड वो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन जब किया जाता है तो वो आपको 2 शुगर यूनिट देते हैं, 2 शर्करा इकाइयां देते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, डाइसेकेराइड कहते हो। एग्जाम्पल अपन ने किया था सुक्रोज जानते हो, सुक्रोज होता है C12H22O11। इस सुक्रोज का जब आप करवाते हो जल अपघटन, अब जल अपघटन आप करवाते हो यहां पर अम्लीय माध्यम में, ये सुक्रोज का अणुसूत्र हुआ तो मैंने बोला था कि समान मात्रा में आपको ग्लूकोज प्राप्त होगा और समान मात्रा में आपको क्या प्राप्त होगा, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज भी प्राप्त हो गया आपका और आपको क्या प्राप्त हो गया, फ्रक्टोज प्राप्त हो गया। चलिए तो ये जो फ्रक्टोज है ये बना है आपका इधर, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, और ये जो ग्लूकोज है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था और इनकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर देखी थी। तो सुक्रोज क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सुक्रोज आपका होता है डाइसेकेराइड, क्योंकि जल अपघटन करवाते हो तो 2 शर्करा यूनिट देता है। समझ गए मेरी बात को। इसी प्रकार आप जानते हो कि आपका एक माल्टोज होता है, माल्टोज। ये दोस्तों जो माल्टोज होता है वो भी आपका डाइसेकेराइड ही होता है। लैक्टोज आप जानते हो, ये क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। माल्टोज का जल अपघटन जब आप करवाते हो तो ये 2 ग्लूकोज यूनिट आपको देगा। इसी प्रकार लैक्टोज का जब आप जल अपघटन करवाते हो तो ये ग्लूकोज भी देता है और ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज देता है। मैंने आपको बोला था ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है दोस्तों, C4 एपीमर होता है। आई बात समझ में। ग्लूकोज और आपका जो गैलेक्टोज होता है वो होता है दोस्तों C4 एपीमर। इसका मतलब कार्बन नंबर 4 होगा, वहां पर आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। आई बात समझ में। चलिए क्योंकि जो डाइसेकेराइड होते हैं जब आप जल अपघटन करवाते हो तो जरूरी नहीं कि वो सेम यूनिट दे, वो डिफरेंट यूनिट भी आपको दे सकते हैं। और इसमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है वो आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, एक लिंकेज द्वारा जुड़ी रहती है। उस लिंकेज को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, यानी कि इस ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा वो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहती है। चलिए दोस्तों
अब देखना डाइसैकेराइड्स के प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो आपके जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय, ठोस होते हैं, इसके अलावा मीठे होते हैं। शुगर है एक प्रकार की शर्करा है, और आपको पता है ये कैसे होते हैं, जल में विलय होते हैं, और वो आपको पता है किस कारण होता है, H बॉन्डिंग के कारण होता है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, आपका सुक्रोज है, माल्टोज और आपका लैक्टोज। दोस्तों आज अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे डाइसैकेराइड में विशेष तौर से माल्टोज के बारे में, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो माल्टोज होता है आपका वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो यहां पर आप ऐसे भी बता सकते हो कि आपके पास में जो ये होते हैं डाइसैकेराइड्स, इसमें रिड्यूसिंग भी हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है। यानी कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शर्करा, अपचायक शर्करा, और हो गई आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको क्या बोलते हो आप, अनपचायक शर्करा। चलिए देखना दोस्तों, बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर की क्या होता है। मैंने बोला था कि पिछली क्लास में टोलेन अभिकर्मक फेलिंग रिएजेंट द्वारा वो क्या जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। यहां पर एक परिभाषा ये भी दी गई, मैंने बताया था उस क्लास में आपको कि यदि मोनोसैकेराइड का कोई कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्या, यदि किसी मोनोसैकेराइड का कोई भी कार्बोनिल समूह है, यदि वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो वो क्या आपकी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिनमें क्या बन जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है। इसका मतलब कार्बोनिल समूह है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना देता है, तो उन्हें अपन कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल किया था अपन ने, जिसे आपका लैक्टोज रिड्यूसिंग है, माल्टोज रिड्यूसिंग है। आई बात समझ में। इसके अलावा आप जानते हो फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है। इसमें मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखना, एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी होती है, इसमें क्या होगा, सुक्रोज, स्टार्च और आपका सेल्यूलोज। सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया और सेल्यूलोज। सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और लैक्टोज है, माल्टोज है, गैलेक्टोज है, वो सब क्या होते हैं आपके अपचायक शर्करा होते हैं। चलिए दोस्तों विशेष बात करते हैं आज माल्टोज के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, माल्टोज क्या होता है। दोस्तों इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, और ये विशेष तौर से आपके जो अंकुरित जो है इनमें पाई जाती है। तो अंकुरित बीजों में क्या पाई जाती है, आपकी माल्टोज शुगर पाई जाती है। चलिए बात करते हैं आज माल्टोज शुगर, और इसी को बोला जाता है माल्टोज। चलिए दोस्तों माल्टोज के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानते हो क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड। माल्टोज एक प्रकार का हो गया दोस्तों डाइसैकेराइड। कहाँ मिलेगा आपको, अंकुरित बीजों में। तो इसकी अक्रेंस होगी, इसकी जो प्राप्ति होगी वो कहाँ मिलेगा आपको, अंकुरित बीजों में मिलेगा। इसके अलावा स्टार्च होता है, वहां भी आपको माल्टोज मिल जाता है। इसकी बात करते हैं तो दोस्तों आप जानते हो कि इसको कैसे प्राप्त करते हो। तो स्टार्च का जब जलपघटन करवाते हो आप, तो क्या प्राप्त होती है आपको, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स प्राप्त होती है। दोस्तों देखना, स्टार्च होता है C6H10O5। आप करवाते हो, इसका जलपघटन करवाते हो, समझ गए मेरी बात को। जलपघटन के लिए क्या ले सकते हो आप, डाइल्यूट कोई एसिड ले सकते हो, खनिज एसिड ले सकते हो, समझ गए। चलिए, या आप यहां करवा सकते हो, कोई एंजाइम ले सकते हो, डाइस्टेज एंजाइम।
इस डाइस्टेज एंजाइम द्वारा भी क्या हो सकता है, इसका अपघटन हो सकता है। और यहां पर आप एक एग्जाम और काम ले सकते हो, बीटा एमाइलेज, तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में भी हो सकती है। इसके अलावा डाइस्टेज एंजाइम ले सकते हो, बीटा एमाइलेज ले सकते हो, और ये क्या देते हैं आपको, 2 ग्लूकोज यूनिट देते हैं, शर्करा इकाइयां देते हैं। और ये शर्करा इकाइयां क्या होती है आपकी दोस्तों, ग्लूकोज यूनिट्स होती है। चलिए अब देखना, अपन बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, इनके गुणों की। तो माल्टोज के गुण दोस्तों, डाइसेकेराइड है, पता है क्रिस्टलीय होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखना, जो आपका माल्टोज होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब जानते हो आप लोग, क्लियर है, C12H22O11 होता है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। इसके अलावा सफेद क्रिस्टलीय होता है, ठोस होता है, जल में क्या होता है दोस्तों, ये सोल्यूबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, 160 से लेकर 165 डिग्री के आसपास होता है, यानी इसके मध्य इसका क्या पाया जाता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। आपको मैंने बता रखा है कैसी शुगर है, माल्टोज एक प्रकार की दोस्तों रेड्यूसिंग शुगर होती है, आपकी अपचायक शर्करा होती है। और ये दोस्तों डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या हुआ, दक्षिण ध्रुवण घूर्णन होता है इसमें, और इसमें साथ में म्यूटा रोटेशन पाया जाता है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन पिछली क्लास अपन ने यही पढ़ी थी, मैंने बोला था ना, किसी जो आपका फ्रेश सॉल्यूशन बना हुआ है उसका जो आपको क्या लेना है, ताजा बना हुआ विलियन लेना है, और उसमें से पीपीएल पास करवानी है आपको। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आप पास करवाते हो तो क्या प्राप्त होगा, आपको परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन देखने को मिलेगा। चलिए इसके अल्फा फॉर्म की बात कर लेते हैं। अल्फा फॉर्म का आता है 168 और वो आता है प्लस में, डिग्री में आएगा। बीटा फॉर्म की बात करेंगे तो वो आता है दोस्तों 112 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। और जब बात करेंगे इसके इक्विलिब्रियम की, साम्य की बात करेंगे, तो साम्य पर इसका जो आएगा परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन का मान वो कितना आएगा दोस्तों, 136 आएगा। ये साम्य हो गया। क्या करोगे, 168 से कहां आ जाएगा, ये 136 पे आ जाएगा ना। फिर क्या होगा, 112 से बढ़कर 136 पर, ये होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसी माल्टोज के बारे में, क्या कहता है माल्टोज आपका। चलिए देखना दोस्तों, अभी मैंने बोला था कि 2 ग्लूकोज की यूनिट देती है, और ये क्या है, एक प्रकार की रेड्यूसिंग शुगर है, एक प्रकार की अपचायक शर्करा है। दोस्तों अपचायक शर्करा होने के लिए कुछ मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, यदि वो प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है, यदि वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, अपचायक शर्करा ही नहीं। चलिए दोस्तों आप जानते हो, जहां अपने ग्लूकोज की अभिक्रिया पड़ी थी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में क्या देता है, वो ऑक्सिजन बना रहा था, तो ये भी क्या बनाता है, आपका ऑक्सिजन बनाता है। चलिए इसके अलावा फेनिल हाइड्राजीन के साथ में, जैसे आपका ग्लूकोज ओसाजोन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ये क्या बनाता है, आपका ओसाजोन बनाता है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आपके फेलिंग विलियन और आपके टोलेन विलियन है या टोलेन अभिकर्मक है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, ये अपचयित हो जाता है। इसको आधार मानते आपने देखा, इसका मतलब ये कैसी शुगर है दोस्तों, रेड्यूसिंग शुगर है। चलिए माल्टोज की बात करेंगे। मैंने बोला कि माल्टोज का जब आप करवाते हो डाइस्टेज बीटा एमाइलेज तनुक्लीज अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हो,
तो दोस्तों ये 2 शर्करा यूनिट देती है, एक आपका ग्लूकोज ये हो गया और एक आपका ग्लूकोज ये हो गया। इसका मतलब इसमें 2 शर्करा यूनिट आपस में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगी तो वो मामला क्लियर है। यानी कि क्या होगा, एक वाली का तो C1 कार्बन एटम जुड़ेगा और दूसरे वाली का क्या जुड़ेगा, C4 जुड़ेगा। अब एक शर्करा वो होगी जिसका क्या जुड़ेगा, C4 कार्बन एटम जुड़ेगा, और अनौपचारिक शर्करा वो होगी जिसका दोस्तों C1 कार्बन एटम जुड़ेगा और आपस में क्या बना लेंगे, ये जुड़ के एक बॉन्ड बना लेंगे जिसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बोला जाता है। और ये आपको कहां से प्राप्त होगे, जब आप इनकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाओगे तब। समझ गए। और आपको पता है ये होता है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये भी ये क्या होता है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, यूनिट्स है, उनमें क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। अब आपको पता है पायरेन रिंग होती है, तो ग्लूकोपायरेनोज बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए वो किस प्रकार जुड़ती है, किस प्रकार ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण करती है माल्टोज में, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इस बात का, मैंने जहां पर बताया था कि अल्फा ग्लूकोज की आप जब हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो इस प्रकार की होती है। अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कोई ग्रुप ऑफ एटम लगी हुई होती है। अल्फा इसका मतलब आपका OH समूह है लेफ्ट में। बीटा की बात करेंगे OH समूह, यहां आपका OH आएगा और यहां क्या आएगा आपका H आएगा। मामला क्लियर, ठीक है। 2 नंबर कार्बन पे क्या होगा आपका, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, यहां H होगा और यहां क्या होगा दोस्तों, OH होगा। समझ गए। यहां फिर क्या होता है, आप जब देखते हो 2 नंबर कार्बन पे H होता है और इधर क्या होता है आपका OH होता है। सही है, H OH। 3 नंबर कार्बन पे OH H, 4 नंबर कार्बन पे H OH। समझ गए। और यहां CH2OH और यहां क्या होता है आपका H होता है। बताओ देखे ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। इसी प्रकार कोई दूसरी यूनिट्स होगी, यहां ये दूसरी यूनिट है, इसके भी कोई ग्रुप ऑफ एटम लगी हुई है, और वो मैंने बोला है कि वो क्या होगी आपकी अल्फा ही होगी। इसका मतलब अल्फा होगी, तो यहां आपका H, यहां आपका OH, इधर आपका H OH। तीसरे वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में था, सॉरी, तो इधर आ जाएगा, और यहां क्या होगा H OH, हेवी ग्रुप क्या CH2OH यहां, और ये आपका यहां। चलो अब आपको कुछ नहीं करना, एक वाटर मॉलिक्यूल जल का अणु बाहर निकालना है। दोस्तों यहां से H2O जब आप बाहर निकालोगे तो ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के मध्य क्या आ जाएगा, लिंकेज आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये भी क्या था आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब मैंने बोला था ना कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब क्या करना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दो और इन यूनिट्स को ऐसे आपस में जोड़ना है आपको। और ये जो ग्लाइकोसाइडिक आपका बॉन्ड बना है दोस्तों, देखो बन रहा है, बन गया आपका। यहां क्या है, यहां आपका H है, यहां आपका क्या है दोस्तों H। मामला क्लियर। चलिए यहां H है 2 नंबर कार्बन पे, यहां OH, यहां H, यहां आपका H होगा, OH होगा, और हेवी ग्रुप आपके यहां हो ही जाएंगे। इधर जब आप देखते हो H OH, यहां H, यहां OH, यहां OH, यहां H, और आपका H और OH था, तो OH ने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लिया, और हेवी ग्रुप आपके यहां होंगे CH2OH और आपका ये H। दोस्तों ये दोस्तों जो बॉन्ड बना ये किसमें बना, आप देख पा रहे हो C1 कार्बन के मध्य बना, क्योंकि इधर से करते हो नंबरिंग। और ये किसके मध्य बना, तो देखो 1 2 3 4 C4 के मध्य बना। तो यहां पर जो लिंकेज हुई वो कैसी लिंकेज है, C1 और C4 के मध्य।
और आपको पता है अल्फा यूनिट्स में बॉन्ड बना है, तो क्या बोल दोगे, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जा सकता है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चलिए दोस्तों, ये जो C4 वाली है ये आपकी कैसी शर्करा है, रिड्यूसिंग। ये कैसी होगी आपकी, नॉन रिड्यूसिंग। अब आपसे कंपटीशन एग्जाम में से पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसमें माल्टोज में जो लिंकेज होता है किस प्रकार का होता है, C1C4 होता है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होता है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। और ये क्या इधर भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। और ये क्या है इधर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। दोस्तों इस प्रकार हो गया आपका माल्टोज या माल्ट शुगर। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।